हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आईएफसीआई ने मर्जर डिक्लेयर किया है। आईएफसीआई एक सरकारी कंपनी है। आईएफसीआई की स्थापना 1948 में हुई थी। आईएफसीआई का मर्जर किस तरह से होगा, चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं। आईएफसीआई यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बोर्ड ने 22 नवंबर 2024 को हुई बोर्ड बैठक में आईएफसीआई ग्रुप के मर्जर पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आईएफसीआई वित्त मंत्रालय के अधीन है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड, वीएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और आईआईडीएल रियल्टर्स लिमिटेड का आईएफसीआई लिमिटेड में मर्जर होगा। आईएफसीआई की शुरुआत 1948 में हुई थी। आईएफसीआई एक विकास वित्तीय संस्थान है। इसे भारत सरकार द्वारा इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मदद करने, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड, आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड और आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड को एक अलग यूनिट में विलय कर दिया जाएगा, जो लिस्टेड कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी बनकर रहेगी। इसके अतिरिक्त स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड, आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड और एमपी कॉन लिमिटेड लिस्टेड कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में आईएफसीआई ने टर्म लोन, कॉर्पोरेट लोन रिस्ट्रक्चरिंग सहित कई फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम किया है। शुरुआत में आईएफसीआई पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी, लेकिन अब आईएफसीआई एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध इकाई है, जिसमें सरकार समय के साथ अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है, मतलब अपना शेयर होल्डिंग कम कर रही है। बदलावों के बावजूद आईएफसीआई भारत के आर्थिक ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है, जो इंडस्ट्री ग्रोथ और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्ट्रेटेजी मार्गदर्शन के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के इंडस्ट्री का समर्थन करती है।